Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे काफी सारे अपडेट्स को लेके, तो गाइस आज यहाँ पे बीएड को लेके एक नोटिस जारी किया है यूनिवर्सिटी ने। क्या है उस नोटिस के बारे में बात करूंगा। उसी के साथ साथ आप सभी के कमेंट्स पड़े हुए हैं कि सर प्राइवेट फॉर्म्स को लेके क्या अपडेट है, या क्या प्राइवेट फॉर्म्स कब से आएंगे, और जिनका पहले फर्स्ट ईयर हो चुका है यानी कि सेकेंड ईयर के फॉर्म्स जो हैं वो कब से आएंगे, फर्स्ट ईयर के फॉर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके ऊपर भी बात करूंगा आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ही वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री कंटेंट मिल जाता है, बाकी आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी पेड कोर्स चाहिए वो भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ बताता हूँ मैं विद इन प्रूफ के साथ ही आपको बताता हूँ। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप Hey ग्रुप there. ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ये व्हाट्सएप Subscribe ग्रुप to my ज्वाइन कर channel लीजिएगा। उसका लिंक जो and है also आपको press डिस्क्रिप्शन this में मिल bell जाएगा। icon. ठीक है, और जितने भी सोशल मीडिया अपने सोशल नेटवर्क हैं उन सभी से ज्वाइन हो जाइएगा। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। पर्सनली मेरे से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अलग अदरवाइज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और ट्विटर पे ज्वाइन हो जाइएगा। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है जिसमें नोटिस का पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ठीक है, तो रिसेंट का जो आपका नोटिस है वो यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा है। इसमें बात करेगी उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रेषित छात्रों की संख्या के आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय में बात करी गई है। तो क्या है इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। उसके साथ ही साथ लास्ट टाइम पे जो आपकी यूजी पीजी के आप सभी को मालूम है कि काफ़ी नोटिस वगैरह आ चुके हैं, तो उसको आप आराम से देख चुके हैं। नहीं देखा तो वीडियो पड़ी हुई वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। आप तो फाइनली आपकी पीडीएफ जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने जारी की है, जो कि 5 तारीख को जारी की गई है। ठीक है, क्या है इसका जो मेनली विषय है, मैं उसको विषय के बारे में बात करूंगा। उसके बाद में जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, विचार करता हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रेषित छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय में। तो क्या बात करी गई है, इस चीज़ को विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ बात करी गई कृपया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के संलग्न पत्र संख्या जो दी हुई है उसकी बात करी गई। फिर दिनांक 3/2/2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उनको उक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रेषित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत छात्रों द्वारा जमा शुल्क की धनराशि संबंधित महाविद्यालय को स्थानांतरण किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी है। उक्त वांछित सूचना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल पर उपलब्ध कराए जाने हेतु अध्ययनस्थाचारी द्वारा पूर्व में भी आपको निर्धारित प्रारूप सहित एक पत्र संख्या, इसको बात करी गई है, 16/1/2025 प्रेषित किया गया था, परंतु अधिकांश महाविद्यालय द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे सामान्यता भुगतान की कार्रवाई किया जाना संभव हो पा रहा है। अतः महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से संबंधित समस्त बीएड महाविद्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा निर्धारित प्रारूप को पूरित करने हेतु बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ईमेल आईडी BUBED2024 ऑफिशियली ठीक है @झांसी इस पर आपको अनिवार्य कर रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आगे इन्होंने क्या बात करी उसको थोड़ा देखेंगे। सामान्यता संबंधित महाविद्यालयों में प्रेषित छात्रों की संख्या के आधार पर उक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते में भुगतान प्रेषित किया जा सके। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा प्रेषित पत्र बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करी गई है नोडल अधिकारी सचिव के बारे में, उन्होंने नीचे साइन किया हुआ। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और बात करी यहाँ पे, जैसे ये जो नोटिस है इसमें इन्होंने क्या कहा है, काफ़ी बड़ा नोटिस दिया है। इसमें वही सेम चीज़ है कि उत्तर प्रदेश
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रेषित छात्राओं की संख्या के आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है संदर्भ ग्रहण करना का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत छात्रों द्वारा जमा शुल्क की धनराशि संबंधित महाविद्यालय को स्थानांतरित किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांग गई थी, परंतु अधिकांश विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिससे सामान्यतः वर्ग भुगतान की कार्रवाई किया जाना संभव हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न निर्धारित प्रारूप अपने क्षेत्रांतर्गत संबंधित बीएड महाविद्यालय को प्रेषित करें, निर्देशित करने का कष्ट करें और करें कि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पूर्ति कर ईमेल आईडी इस पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, नीचे इन्होंने पूरा एक फॉर्मेट भेजा हुआ है, क्या फॉर्मेट उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करिए उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2024 कंडक्टेड बाय द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, एडमिशन कोड, अकाउंट डिटेल एंड फीस डिटेल। कॉलेज नेम बात करी गई है, कॉलेज कोड एज पर यूपी बीएड, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रेशन नेम, ठीक है, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से कॉलेज है, ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर ऑल राउंड काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे बात करी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट अलॉटमेंट आफ्टर द राउंड फर्स्ट काउंसलिंग, फिर सेकंड काउंसलिंग की बात करी, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड कितने गए थे, फीस पर स्टूडेंट कितनी ने फीस पे करी, अमाउंट क्लेम टू बी रिफंड, और कितने ने रिफंड के लिए क्लेम किया था, यानी जिनको कॉलेज नहीं मिला उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अकाउंट होल्डर यानी कि जो भी उनके अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, कैंसिलेशन चेक और लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सारा का सारा डाटा जो है यूनिवर्सिटी ने मांगा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आती है, आप कभी भी आपका जो इस साल के बीएड के एंट्रेंस के फॉर्म है वो भी कभी भी आपके जारी हो सकते हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी ऑफिशियल अपडेट थी जिसको मैंने यहाँ पे विस्तार पूर्वक बता दिया है। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि बात करी है यहाँ पे पॉजिटिव थिंकर करके आईडी है इनकी, सर डायरेक्ट यूपी बीएड वैलिड है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो देखिए किसी भी कॉलेज से आप बीएड करते हो, ठीक है, और बीएड में आपने एडमिशन लिया है तो एंट्रेंस एग्जाम दे के ही आपने एडमिशन लिया होगा, अदरवाइज एडमिशन होते ही नहीं है। तो कहीं से भी आप बीएड करते हैं, ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कॉलेज आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आपका बीएड जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, हर जगह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी आपकी टीचिंग की वैकेंसी निकलती है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ बात करिए डेट शीट कब तक आ जाएगी। अब बीएड की जो डेट शीट की हम बात करते हैं तो बीएड सभी को मालूम है कि बीएड मतलब यूजी पीजी सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। तो मान के चलिए लास्ट फरवरी या फिर स्टार्टिंग मार्च तक आपके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, उसके 2-4 दिन पहले या हफ्ते 10 दिन पहले आपकी डेट शीट भी आपको मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे पर्सनली आप चैट कर सकते हैं। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और एक्स पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से पर्सनली मेरे से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कमेंट्स है उसको भी मैंने यहाँ पे देख लिया। अब फाइनल जो आपकी बात है उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो आपका डाउट है खासकर जितने भी प्राइवेट्स कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का, तो यहाँ पे बात करी गई है कि जूली गुप्ता जिन्होंने कहा है सुनने में आया है कि प्राइवेट फॉर्म बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है किसी दूसरे ने, प्राइवेट फॉर्म बंद कर दिए गए हैं लेकिन जिनका सेकंड ईयर है वो लोग कहाँ जाएंगे। देखिए जो अगर मैं बात करता हूँ MJPRU के प्राइवेट फॉर्म्स बंद कर दिए गए हैं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हम यही समझ सकते हैं कि प्राइवेट फॉर्म बंद कर दिए। लेकिन जिन लोग का इस साल सेकेंड ईयर है उन सभी के एग्जाम्स होंगे, यूनिवर्सिटी उन सभी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अब कब करवाती है उसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक आपको इसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए, यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर हो चुका है, ठीक है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है या फोर्थ ईयर है, ठीक है, जो भी आप अपने कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक ही रहता, 3 साल से ऊपर का कोई क्वेश्चन से मान लो ग्रेजुएशन से आप BA वगैरह कर रहे थे प्राइवेट से, और जो अगर आप MA कर रहे थे प्राइवेट से और सेकंड ईयर आपका है या फिर थर्ड ईयर आपका है, ठीक है, तो आपके एग्जाम्स होंगे और आपकी डिग्री आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। ओके, कब तक होगा तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलिए मार्च अप्रैल तक आपके एग्जाम्स करवा देंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तुरंत आपको अपडेट करी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस के डाउट आपको मिल गए होंगे, फिर भी कोई बचता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो विश्वविद्यालय ने अभी जो टेस्ट में नोटिस जारी किया वो ये है, ठीक है। और प्राइवेट फॉर्म्स को लेके जो आपके डाउट है उनको भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ऐप, व्हाट्सअप चैनल, सभी जगह, फेसबुक, जहाँ पे भी आप लोग नहीं जुड़े हैं हर जगह जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।